हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से आप लोगों की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। तो चलिए खूब मेहनत कीजिए और तभी जाके बढ़िया रिजल्ट बनाएंगे। चलिए हम लोग आज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ें। तो यह सॉल्यूशन, तो एक्स स्क्वायर या नंबर 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10x स्क्वायर, तो 5x और प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर, तो x कॉमन ले लें तो यह x माइनस 5 और प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 5 कॉमन आ गया तो यहाँ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो जब दो संख्याओं का गुणनफल 0 होता है तो उसमें कोई भी संख्या 0 हो सकती है। तो इसको आप लिखिएगा व्हेन x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 5। और व्हेन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 2। तो आंसर हो गया यह x इज इक्वल टू माइनस 2 कॉमा यह 5। इसको आप ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल नंबर 2 पे आते हैं। यह 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 4 3 12 माइनस, सो 2x कॉमन, सो x प्लस 2 माइनस 3 और यह x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो यह x प्लस 2 कॉमन निकल जाएगा और यहाँ बचेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो when x plus 2 is equal to 0, so x is equal to minus 2। और when 2x minus 3 is equal to 0, तो x is equal to यह 3/2। तो आपका आंसर हो गया x is equal to minus 2 और 3/2। ठीक है, तो आप इस रूप में भी आंसर लिख सकते हैं। नंबर 3 यह हमारा है √2x स्क्वायर और यह प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो यह हो जाएगा √2x स्क्वायर और प्लस 5√2 और यह प्लस 2√2x, ठीक है, और यह 5√2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 5 और √2 2 5 टू द 10 और इसको, ठीक है ना, और ये देखिए 5 टू द 10 और इसको सॉरी, सो 5x प्लस 2x प्लस 5√2, तो ये 7 हो गया और इसका प्रोडक्ट जो है यह 10 के बराबर होगा। सो यह इज इक्वल टू, यहां से हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो √2x प्लस 5 और प्लस यहां से √2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस यह 5 √2, सो √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो √2x प्लस 5 कॉमन निकल गया तो यह बचेगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। सो व्हेन √2x इज इक्वल टू √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 5/√2। और व्हेन x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस
√2। हाँ, तो ये आंसर हो गया x इज इक्वल टू -5/√2 और यह -√2। नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। नंबर 4 इज इक्वल टू 2x² - x + 8 इज इक्वल टू 0। तो जब हम फ्रैक्शन में कर रहेगा ना तो हमको सवाल करने में दिक्कत होगी, तो इसे होल नंबर में बदल दीजिए। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह क्या हो जाएगा, 8 2 16x² - 8x और +8 इज इक्वल टू 0। तो यह हो जाएगा। अब यहां पर देखिए 8 से मल्टीप्लाई किया तो यह 16x² और 8x और ये 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां यह 16x² तो यह पहले और तीसरे का प्रोडक्ट, तो यह -4x और -4x + 1 इज इक्वल टू 0। यह दोनों जुड़ेगा तो -8x आ जाएगा। तो यह 4x कॉमन निकाल लें तो यहाँ 4x -1 और यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता, वहां आप 1 कॉमन ले लीजिएगा, तो यह इज इक्वल टू 0। तो यह 4x -1 कॉमन और यह 4x -1 इज इक्वल टू 0। तो दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं। सो यहाँ when 4x -1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1/4। तो आंसर आपका हो गया x इज इक्वल टू 1/4, 1/4। और नंबर 5वां सवाल यह है 100x² -20x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यह इज इक्वल टू 100x² और यह -10x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यह क्या हो जाएगा, 10x कॉमन ले लेंगे तो 10x -1 और यह -1 कॉमन ले लेंगे तो 10x -1 इज इक्वल टू 0। सो 10x -1 और यह 10x -1। तो ये क्या देखा, सवाल नंबर इसमें 4 में और सवाल नंबर 5 में ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो दो फैक्टर बनेंगे और दोनों सेम बनेंगे। तो अब इसको यहां जरा लिखें, when 10x -1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1/10। तो आंसर आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 1/10 और ये 1/2। तो मैं समझता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो यह सवाल नंबर 2 है। इसमें देखिए जरा ये कर दिया है मैंने, इसको कॉपी किया है। सॉल्व द फॉलोइंग गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 से ये सवाल हमने कॉपी किया। तो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। जॉन एंड जीवन टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। सो लेट, यहां ये पूछ रहा है फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट। तो एक का मान लें, लेट जॉन हैज x मार्बल्स। दूसरी कंडीशन क्या कर रहा है, बोथ ऑफ देम जॉन एंड जीवन टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो देयरफॉर जीवन के पास कितना हो जाएगा, जीवन हैज कितना, दोनों का मिला के 45 है। तो 45 - x मार्बल्स। तो जीवन हैज कितना मार्बल। अब क्या कर रहा है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। सो देयरफॉर आफ्टर losing 5 marbles, तो जॉन हैज कितना मार्बल्स हो जाएगा, उसके पास x - 5 मार्बल्स। और जीवंत के पास कितना हो जाएगा, जीवंत हैज कितना
तो यह 45 माइनस एक्स उसके पास यह था, और 5 लॉस कर दे रहा है, तो दिस इक्वल टू 40 माइनस एक्स मार्बल्स, ये हो गया। तो अब क्या कर रहा है, उनका प्रोडक्ट जो अब इस समय है ये 124 है, तो देयरफॉर x माइनस 5 इंटू या 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और प्लस 5x इसको इधर कर लेते हैं, माइनस 124 इज इक्वल टू 0। 40 और यह माइनस एक्स स्क्वायर और यह माइनस 200 और प्लस 5x इज इक्वल टू इतना। तो x यह माइनस एक्स स्क्वायर, अब यह देखिए 5 और यह 5x और 40x, तो यह हो जाएगा 45x और यह 200 और ये 124, तो यह 324 इज इक्वल टू 0। तो जनरल यह प्रैक्टिस होती है कि हम लोग एक्स स्क्वायर वाले टर्म को पॉजिटिव लिखें, तो यह एक्स स्क्वायर माइनस 45x और यह प्लस 325 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको हम लोग जब बड़ा फैक्टर हो तो बच्चों को दिक्कत होती है, तो इसको फैक्टराइज कर लें, तो 324 का करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 8 जा 324 2 से, सो 2 कम 2 2 छक्के 12 2 4, तो 2 8 16 2 1 कम 2 3 27 और 3 9 27 और 3 3 3 9। तो ये देखिए इन फैक्टर्स के आप 2 ग्रुप बनाइएगा और उनका प्रोडक्ट निकालिएगा, और प्रोडक्ट निकाल करके सम और ऐड करने पर हमको यह सेकेंड टर्म आ जाना चाहिए। तो यह देखिए यह 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 2 जा 18 2 जा 36 और 36 प्लस 9 हमारा कितना आ जाएगा 45। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो माइनस यह 36x और माइनस यह 9x और यह प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 36 और माइनस 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x माइनस 3 इज इक्वल टू 36, तो x माइनस 36 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ बचेगा 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसको ड्रॉप करो, so when x minus 36 is equal to 0, so x is equal to 36, or when x minus 9 is equal to 0, तो x is equal to 9। तो यहाँ देखिए आंसर में आप लिखेंगे कि दोनों ही सही है, तो अलग अलग सिचुएशन होगी कि जब जॉन के पास if John has 36 marbles, then Jeevant has 9 marbles, और यह परिस्थिति बदलेगी जब जॉन हैज ये 9 मार्बल्स होगा तो जीवंत के पास क्या हो जाएगा 36 मार्बल्स। तो इस रूप में आंसर को लिखिएगा और दोनों इस सिचुएशन हमारी सही है। तो चलें जरा हम अगले सवाल की तरफ बढ़ें। तो यह सवाल नंबर 2 का दूसरा पार्ट है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सवाल पहले समझ लीजिए। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750.
we would like to find out the number of toys produced on that day. तो चलिए, तो जो चीज पूछता है उसी को हम लोग मानते हैं, तो यह सॉल्यूशन so let number of toys produced on that day be x. यह हो गया. सो therefore अब यह क्या कर रहा है, और द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच in rupee was found to be 55 minus number of sorry, so therefore cost of production of one toy, ये क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, ये हो गया. तो therefore अब कह रहा है तीसरी सिचुएशन में उनका प्रोडक्ट, सो ये क्या हो गया, therefore x इंटू 55 माइनस x, इनका प्रोडक्ट ये कितना हो गया, यह 750. तो अब हम इसको सॉल्व करें, हमारा इक्वेशन ये तैयार है. तो यह 55x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको इधर लेके चले आए, तो यह 750 इज इक्वल टू 0. तो जनरल एक हम लोगों का ट्रेंड बन गया है सवाल को करने का, तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव बना लेना चाहिए. तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x, हम लोग क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो यह प्लस 750 इज इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर और इसका फैक्टर आ जाएगा आपका 30 और 25. तो यह माइनस, तरीका बता दिया हूँ आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में, 30 माइनस और यह 25, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यह 55 और यह प्लस 750. तो इसका तरीका फिर एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ कि अगर ये संख्याएं बड़ी होती हैं, इनका फैक्टर निकालिए, उन फैक्टर को 2 ग्रुप में बांटिए, और उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर हमको नंबर 2 वाला टर्म आ जाना चाहिए. तो यह जो है x कॉमन ले लें, तो x माइनस 30 और माइनस 25 कॉमन ले लें, तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0. तो यह x माइनस 30 फिर कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0. सो व्हेन x minus 30 is equal to 0, so x is equal to 30, or when x minus 25 is equal to 0, so x is equal to 25. तो अब देखिए आंसर लिखेंगे तो एक चीज इस सवाल में यह विचार कीजिएगा, यह नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि इसलिए एक्सेप्टेड नहीं होगा क्योंकि 25 यह जो है ना, यह 30-25 तो 45 होगा, और यह 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है ना, इन अ डे. तो आप आंसर लिखेंगे, आंसर यह क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यह 30 हर तरीके, number of toys produced, ये क्या हो जाएगा, 30. ठीक है ना, ओके. ओके, तो हम लोग जरा अगली सवाल की तरफ बढ़े. ये हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी. और एक छोटी सी गलती हो गई है, उसको मैं जरा सुधार दूं.
इसके पहले जो हम लोगों ने सवाल किया है, सवाल नंबर 2 का एग्जाम्पल कहा है सॉल्व करने के लिए, उसके एग्जाम्पल 1 के पार्ट 2 में आंसर जो है ना उसमें 30 और 25 ये इतना करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज। मैंने 30 लिखा है, वो गलती से हो गया, स्लिप ऑफ माइंड। तो अब जल्दी देखिए हम लोग इसको करते हैं, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज इतना। मैं तीसरे और चौथे सवाल को कॉपी कर लिया हूं और कर भी दिया हूं, इसलिए कि समय को मैं बचा सकूं और इस वीडियो में एक्सरसाइज को मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैं यह उपाय सोचा हूं। तो देखिए मैं समझा दे रहा हूं, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो लेट वन नंबर बी एक्स, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 27 है। तो इसका प्रोडक्ट है, सेकंड पार्ट है, इसका प्रोडक्ट 128 है, तो इसका प्रोडक्ट इसको निकाल लिए और प्रोडक्ट निकालने के बाद हमको ये इक्वेशन मिल जाएगा। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ देखिए -14 और -30 ये बनेगा, क्योंकि इसको जोड़ने के बाद 27 मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस 182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स कॉमन ले लिया और यहाँ से 13 कॉमन ले लिया, तो ये एक्स माइनस 14, तो हमको ये 2 फैक्टर हो गए और ये इज इक्वल टू 0। तो जब हम जानते हैं कि दो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 0, तो आइदर मस्ट बी 0। तो ये क्या हो गया, x जब x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू 14 हो जाएगा, और व्हेन x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 13। अब देखिए अब ये हमारा आंसर हो जाएगा, देयरफॉर नंबर्स आर 13 एंड 14। अब चौथा सवाल है, फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो आप जानते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे लिया जाता है, एक नंबर अगर x होगा तो दूसरा नंबर x प्लस 1 होगा। तो हमने मान लिया कि द नंबर्स बी x एंड x प्लस 1, तो क्या है बाई प्रॉब्लम। अब इस क्या कर रहा है कि सम पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो उनके स्क्वायर का सम 365 है। तो पहला नंबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका एक्स दूसरे नंबर का स्क्वायर, इनका सम करेंगे तो यह 365। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तोड़ लिया फॉर्मूला से। तो हमको यह इस स्टेप पे देखिए 2 और 364 है, -364। तो हम देख रहे हैं कि 2 कॉमन है, तो कॉमन लेने से क्या होता है कि सवाल हमारा जरा छोटा हो जाता है। तो यहां से 2 कॉमन लेके हमको यह हमारा फाइनल इक्वेशन मिला। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस इतना, इससे हमने कॉमन ले लिया तो x प्लस 14, और इससे माइनस 13 कॉमन लिया तो ये x प्लस 14। सो x प्लस 14 और x माइनस 13 इसके 2 प्रोडक्ट आए। तो आइदर x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -14। तो नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर है और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 होगा, तो हमारा x इज इक्वल टू 13। तो आपका आंसर क्या होगा 13 और 14। मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जरा अगले सवाल की तरफ बढ़ें। हाँ, तो यह से देखिए सवाल नंबर 5 आ गया, तो इसको हम लोग करते हैं। जरा सवाल पढ़ दूं मैं। द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other 2 sides। तो देखिए ये आपका ये सॉल्यूशन, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कह रहा है क्या कि द ऑल्टीट्यूड, दिस ऑल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। सो बेस अगर x कह दें तो यह क्या हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, और आपको हाइपोटेन्यूज कह रहा है कि 13 सेंटीमीटर। तो यह आपकी तीनों साइड्स हो गई राइट एंगल ट्रायंगल की। तो आप बाय पाइथागोरस थ्योरम, आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसको आप जरा एक्सप्लेन कर दीजिए कि लेट बेस इज इक्वल टू x, therefore altitude is equal to x minus 7। ठीक है, तब क्लियर हो जाएगा। द पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज 13 है तो 13 स्क्वायर, और यह परपेंडिकुलर है
x, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, तो यह 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और यह प्लस एक्स स्क्वायर, तो यह जो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और यह माइनस 169 इज इक्वल टू 0। सबको मैं लेके चला आया लेफ्ट हैंड साइड, सो यह 2x स्क्वायर माइनस 14x और 169 में से 14 निकालेंगे तो 0, 26 के 2 120, तो ये क्या हो जाएगा 120, ठीक है, तो यह इज इक्वल टू 0। तो यहां देख रहे हैं कि 2 कॉमन है, तो यह 2 से डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर और माइनस 17x और माइनस 60 इज इक्वल टू 0, तो 12 बचे 60, तो यह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 14x माइनस 124, तो मैं 17 क्या 2 से 14, हाँ, तो 12 में से 5 गए 7, तो यह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7 12 60, सो 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, तो x कॉमन ले लें तो x माइनस 12 और प्लस 5 कॉमन ले लें तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो यह हो जाएगा x माइनस 12 कॉमन ले लें तो यहां बचेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सो व्हेन x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 12, ठीक है ये, और व्हेन x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 5, तो यह नॉट एक्सेप्टेबल, हाँ, बिकॉज लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो यह हो गया x इक्वल टू इतना, तो देयरफॉर यह मिल गया, तो यह परपेंडिकुलर का होगा ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू, यह हो जाएगा 12 माइनस 7, तो यह हो जाएगा 5, तो आपका आंसर हो गया कि बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, हाँ, और ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मैं समझता हूं कि आपको समझ में बात आ गई होगी, यह सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया, तो आप फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, जरा आगे बढ़े हम लोग। हाँ, ये देखिए सवाल नंबर 6 आ गया, सॉरी, तो सॉल्यूशन, तो क्या कह रहा है, एक बार सवाल पढ़ूं। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of the production of each article in rupee is 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced. तो देखिए, find the cost of article, तो यह इसमें क्या है कि हमसे जो पूछ रहा है उसी को हम मानेंगे, ठीक है ना। तो यहां क्या पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, तो लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इज इक्वल टू x, ठीक है, और देखिए उसका कॉस्ट क्या कर रहा है, उसका कॉस्ट कर रहा है यहां कॉस्ट, देयर produce certain number of pottery article in a day. It was observed that on a particular day the cost of production of each article, तो each article क्या कर रहा है, is equal to 3 more, तो ये प्लस 3, then twice the article produce, तो आर्टिकल प्रोड्यूस x, तो ये 2x हो गया,
और मैं समझता हूं यहां पर यही है, इसी को समझने की बात है, बाकी तो सब आप कर सकते हैं, आसान है। अब उसके बाद प्रोडक्शन क्या है, अब एक आर्टिकल एक्स प्रोड्यूस होते हैं और उनका कॉस्ट इतना है, तो देयरफॉर प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही है 90 और यही प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगा, x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो यह 10 9 90 12 25 12 84 9 18, यह 30 इंटू 6 180। तो यह हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 25 10 इंटू 3 और यह 2 इंटू 3। तो 10 और 3 दूनी 6 दूनी 36 18 नहीं हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा 5 3 15 और 3 दूनी 6 दूनी 12। हाँ, तो यह हो गया। सो 2x स्क्वायर प्लस 15x और माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो मैं देखिए कई बार सिखा चुका हूं कि इनका प्रोडक्ट निकाल लीजिए और मैंने फैक्टर निकाल लीजिए, और फैक्टर निकालने के बाद 2 ग्रुप बनाइए, और 2 ग्रुप बनाने के बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद इतना आना चाहिए रिटर्न के बराबर। तो ये आ गया, सही, ठीक है ना। तो एक से तो अब चलते हैं, तो यह इज इक्वल टू x कॉमन ले लिया, तो यह 2x और प्लस 15 और माइनस 12 कॉमन ले लिया, तो 12 नहीं 6, तो यह 2x और प्लस 6 कम 6 और 3 6 5 30, यह इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यह हो गया 2x प्लस 15 कॉमन हो गया और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो व्हेन 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 15/2। तो यह नॉट एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड क्यों, इसके 2 कारण हैं, क्योंकि एक तो फ्रैक्शन में है और दूसरा नेगेटिव है। और when x minus 6 is equal to 0, so x is equal to 6। तो आपको यह मिल गया, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए 6, और उनकी कॉस्ट, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह 2 इंटू 6 प्लस 3, तो यह क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 3 15। तो आपका आंसर क्या होगा कि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 6 और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू ₹50। तो मैं समझता हूं कि यह आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग ये एक्सरसाइज खत्म हुई और अगले वीडियो में हम लोग अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तब तक धन्यवाद।